गोरखपुर जेल में फांसी। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय अंतिम समय की बातें पूर्ण करके जेल से बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की और सोमवार 19 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल 6 बजे 30 मिनट पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बिस्मिल के बलिदान का समाचार सुनकर बहुत बड़ी संख्या में जनता जेल के फाटक पर एकत्र हो गई। जेल का मुख्य द्वार बंद ही रखा गया और फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शव को 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह ने जनवरी 1928 के कीर्ति पंजाबी मासिक में विद्रोह छदम नाम से लिखा। फांसी पर ले जाते समय अपने जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा, मालक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में खून रहे, तेरा ही जिक्र और तेरा जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अर्थात मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। उसके पश्चात यह शेर कहा, अब ना अहलवे वलवले हैं और ना ही अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर ईश्वर की आगे प्रार्थना की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई, राम प्रसाद जी फांसी पर लटक गए। अपने लेख के अंत में भगत सिंह ने लिखा है, आज वह वीर इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना सबसे बड़ा खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यही था कि वह गुलाम देश में जन्म लेकर भी सरकार के लिए बड़ा भारी खतरा बन गया था और लड़ाई की विद्या से खूब परिचित था। आपको मैनपुरी षड्यंत्र के नेता भी गेंदालाल दीक्षित जैसे शूरवीर ने विशेष तौर पर शिक्षा देकर तैयार किया था। मैनपुरी के मुकदमे के समय आप भागकर नेपाल चले गए थे, अब वही शिक्षा आपकी मृत्यु का कारण बनी। 7 बजे आपकी लाश मिली और बड़ा भारी जुलूस निकला। स्वदेश में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार आपकी माता ने कहा था, मैं अपनी पुत्र की इस मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं श्री रामचंद्र जैसे ही पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इत्र फुलेल और फूलों की वर्षा के बीच उनकी लाश का जुलूस जा रहा था। दुकानदारों ने उनके शव के ऊपर बेशुमार पैसे फेंके। दोपहर 11 बजे आपकी लाश शमशान भूमि पहुंची और अंतिम क्रिया समाप्त हुई। उनके पुत्र का आखिरी हिस्सा प्रस्तुत है। मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा मुझे काफी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही इस देश में जन्म लूंगा। सभी से मेरा नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण सरकारी वकील जिन्होंने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया था को अंतिम नमस्कार कह देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों के बिस्तर पर चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। फांसी से 2 दिन पहले सीआईडी के डिप्टी एसपी और सेशन जज मिस्टर हैमिल्टन आपस में मिन्नतें करते रहे कि आप मौखिक रूप से सब बातें बता दो। आपको 15,000 रुपया नगद दिया जाएगा और सरकारी खर्चे पर विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन बिस्मिल कब इन सब बातों की परवाह करते। आप तो हुकूमतों को ठुकराने वाले व कभी कभार जन्म लेने वालों में से। बिस्मिल की अंत्योष्टि के बाद बाबा राघव दास ने गोरखपुर के पास स्थित देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर
ताम्रपत्र में उनकी अस्थियों को संचित कर एक चबूतरा जैसा स्मृति स्थल बनवा दिया। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे क्रांतिकारण आंदोलन में तेजी। तब तक के लिए धन्यवाद।